हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डाउ थ्योरी के हिसाब से अप ट्रेंड के दौरान जो हायर बॉटम और हायर टॉप बनते हैं, तब आने वाले करेक्शंस किस एक्सटेंट तक नीचे जा सकते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ। तेजी होती है तब, एज वी नो इट, वो ट्रेंड इंटैक्ट तब तक माना जाता है जब तक प्राइस हायर बॉटम हायर टॉप बनाता रहता है। तो सबसे पहला चेंज जो हम ट्रेंड रिवर्सल का नोटिस करेंगे वो ये होगा कि प्राइस ने हायर टॉप बनाना कब बंद किया, और उसके बाद जैसे यहाँ पे हायर टॉप बनने के बाद पहली बार लोअर टॉप बना तो करेक्शन डीप आने के पॉसिबिलिटीज रहती है। लोअर टॉप बनना मतलब ये नहीं है कि चार्ट मंदी का हो जाएगा। इट इज ओनली दैट शॉर्ट टर्म के लिए जो करेक्शन है वो नॉर्मल करेक्शन से डीप हो सकता है। उसके बाद ये जो करेक्शंस होते हैं ये फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द आइडियल एक्सपेक्टेशंस, ये हम देख सकते हैं। जैसे आइडियली तेजी एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोग बॉटम से टॉप कहीं भी फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यूज करके टूल प्लॉट करते हैं तो आप देखोगे कि वो एक प्रॉपर करेक्शन रफली 50% के आजू बाजू फिबोनाची का जो लेवल होता है वहां तक आता हुआ दिखता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्राइस इस रेंज में या इस रेंज के नज़दीक सपोर्ट ले सकता है। जब मोमेंटम बहुत ही हाई होता है उस केसेस में हो सकता है कि वो 38% वाला जो लेवल है उससे ऊपर सपोर्ट ले ले। बाकी अब बॉटम से टॉप देखोगे मोस्ट केसेस में, तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि उसने सपोर्ट 50 से 61.8% के रेंज में लेके वापस रिबाउंड किया। और ये जो चार्ट हम देख रहे हैं वो निफ्टी का चार्ट है 2017 के साल के दौरान जो उसमें मूवमेंट था वो। यहाँ से भी अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि अराउंड 50% उसने फ्रीक्वेंटली सपोर्ट लिया है फिबोनाची का। तो जब भी आप चार्ट देख रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाने के बाद जब करेक्शन शुरू करता है उसके बाद आप फिबोनाची का टूल यूज करके बॉटम के क्लोज पॉइंट से लेके टॉप का जो क्लोज पॉइंट होता है वहां तक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको फिबोनाची के लेवल्स प्लॉट होते हुए दिखेंगे चार्ट पर। हर एक चार्टिंग टूल या चार्टिंग सॉफ्टवेयर में फिबोनाची का टूल होता ही है। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं मेटास्टॉक यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग भी यूज करते हैं उसमें भी फिबोनाची का टूल होता है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिलता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज और अ प्रोबेबिलिटी कि जब प्राइस करेक्शन करता है तो जब वो 50% के आजू बाजू आ गया है तो आप उस चार्ट पे नज़र रखो कि अब कोई अच्छा कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है तो आप वहां से वापस बाय करके आने वाली रैली का फायदा ले सकते हैं। बहुत सारे चार्ट जब आप देखोगे तो मोस्टली आपको ये लेवल्स प्राइस सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये चीज़ आप याद रखें कि हर चार्ट पे प्राइस एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई उसको अज्यूम करने के बदले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार आप टॉप बन जाने दो, फिबोनाची के लेवल्स प्लॉट करो, उसके बाद वो अगर 38% से सपोर्ट लेने वाला है या 50% से, वो सपोर्ट कंफर्म होने दो। क्योंकि जब तक वो सपोर्ट कंफर्म नहीं होगा तब तक अगर आपने पहले से अज्यूम किया है कि आज ये 38% सपोर्ट ले लेना चाहिए और वो ब्रेक हो जाता है तो वो नीचे 50% या 61% तक जा सकता है। तो मतलब ये है कि सपोर्ट क्या लेगा ये पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। दीज आर द पॉसिबल लेवल्स और पॉसिबल एरियाज के जहाँ पे सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उसको आप पहले कंफर्म करो और उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बहुत सारे चार्ट एग्जांपल्स में
मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि फिबोनाची के लेवल के हिसाब से क्या-क्या वेरिएशंस हो सकते हैं और कैसे उसको एक्चुअल में हम लोग कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।